वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने जाने से पहले मैं करूँगी अपना स्किन केयर। एज यूजुअल स्किन केयर मैं यूज़ करती हूँ विटामिन सी सीरम डर्माको की। ड्राई हो जाए फिर मैं लगाऊंगी थोड़ी सी सनस्क्रीन। डर्माको की। सनस्क्रीन के बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा अपना लिप बाम, जिसमें मैं यूज़ करती हूँ बोरोलीन से आपके लिप्स, देखो मेरे लिप्स अब तक पिंक है, मैंने कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया। ये आपके लिप्स हैं, आपके लिप्स की बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल फटते नहीं है ठंड में भी। तो मैं बोरोलीन यूज़ करती हूँ। हमारा स्किन केयर हो चुका है। सो अब मैं जाऊंगी टेरेस पे और मैं करूँगी वर्कआउट। सो चले टेरेस पे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:40। देखो कितना ऐसा लग रहा है कितनी सुबह हो गई होगी ना। मैं आपको अभी सन दिखाती हूँ। ये देखो मेरे पीछे पहाड़ों से कितना सुंदर व्यू है, वो देखो। मतलब मॉर्निंग में उठो और ऐसा नज़ारा दिख जाए, लाइफ सेट है यार। उठते सी आपको इतना प्यारा नज़ारा, इतनी शांति मिल जाए तो अब क्या चाहिए। वाओ। पता है मैं टेरेस पे आती हुई नीचे जाने का मन नहीं करता। मैं बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के नीचे जाती हूँ। बट टेरेस पे बहुत सुकून है। यहाँ पे कोई मतलब शोर नहीं, बस वहाँ वो जो रोड है वो वाली, वहाँ से आती है गाड़ियों का शोर, बट इतना वो भी नहीं दुखी करता। बाकी सुबह सुबह चिड़ियों का यहाँ पे बोलना और मतलब बहुत शांति है, इतना अच्छा लगता है मॉर्निंग में। मैं तो सोचती हूँ मैं ऐसे चली जाऊँगी, फिर मैं कहाँ से जाऊँ करूँगी। बट बहुत अच्छा व्यू है। वाओ। सो हाँ, मैं तो बातें ही करती रह जाऊँगी। अब मैं करूँगी वर्कआउट। सो पहले मैं थोड़े से वॉक करूँगी, उसके बाद करेंगे हम थोड़ा सा अपना कार्डियो या ज़ूम्बा, देखते हैं जो भी मुझे लगेगा कि आज ठीक है कर सकते हैं। तो क्योंकि ना मेरे ना एक साइड के लेग में ज़्यादा मतलब वेट पड़ता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे वो चेक भी कराना है। मैं अगर कार्डियो ज़्यादा करती तो एक साइड के पैर में मेरा प्रेशर इतना पड़ता है कि वो वर्क मतलब मैं दोबारा पैर नहीं रख पाती। फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा हैवी कर लेती हूँ कार्डियो, इस वजह से शायद मेरे को, क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूँ, मेरे को ऐसे कोई वो नहीं हूँ कि भाई मेरे को बिल्कुल सब कुछ आता है। सो बिगिनर्स के लिए यार वो देखो यार गाइस क्या व्यू है यार, मतलब गुरु। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार बहुत मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे गुरु इतनी अच्छी मतलब लाइफ दे रखी है मुझे गुरु ने। मतलब मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना मुझे मिलता है।
बट क्या पता हम गुरु के अच्छे बच्चे हो, है ना। दुनिया की नज़रों में तो देखो आप वैसे ही ख़राब, आप कितना ही दुनिया का अच्छा कर लो, पर एंड ऑफ द डे वो यही कहेंगे यार नहीं, वो कहेंगे नहीं, वो आपको जज करेंगे सिर्फ आपकी ज़ुबान से कि आपकी ज़बान कैसी है। ज़बान भी नहीं, उनको बस आपको टोन, आपके टोन पे क्या ही बोलो, उनका ना आपका कंसेप्ट और कंटेक्स्ट में समझ नहीं आता। देखो मतलब जो लोग, मैं एजुकेटेड तो क्या ही बात बोलूँ, कई लोग जो एजुकेटेड भी नहीं हैं, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, अब चलो मेरे दादी दादा हैं जो, वो भी इतने एजुकेटेड नहीं हैं। मेरी दादी की भी बहुत छोटे में शादी हो गई थी, बट इतना उनका माइंड डेवलप है, इतना उनका माइंड वो है, मतलब इतने, मतलब वो बातें ऐसी करते हैं जिससे उनको बोले कि आप एजुकेटेड हो। और कई लोग एजुकेटेड होके भी ऐसी बातें करते हैं कि उनका मन करता है कि तू तो गवार ही रहता तो ठीक था, तू एजुकेट होने के लायक ही नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप एजुकेट हो तो प्लीज़ एजुकेटेड वाली बात करो, आप लिटरेट हो। अगर आप लिटरेट हो ना तो आप कभी दूसरे को डीमोटिवेट तो कर ही नहीं सकते। यार मैं एक एजुकेटेड, एक सेल्फ मोटिवेटेड लड़की हूँ, सो मैं कभी किसी ये नहीं कहती कि यार देख उसने क्या पहना है, यार देख किसने क्या पहना है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज जो भी बंदा एजुकेटेड होता है उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता किसने पहना क्या है, वो सबको खुश देखने चाहता है कि आपने जो पहना है पहनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो होगा ना ऐसे जिसने कभी पढ़ाई की ही नहीं, जिसे पता ही नहीं कि ये चीज़ होती क्या है, कि हमें किसी के कपड़ों पे कमेंट नहीं करना। बिकॉज जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं उन्हें ये चीज़ पता होती है कि हमें कभी भी किसी भी कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। बहुत से लोगों को डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब ही नहीं पता। डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप एक कास्ट या एक कलर हो या कास्ट हो या किसी भी ट्राइब हो, उसमें आप कर रहे हो भेदभाव इन द सेंस वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। जैसे पहले के ज़माने में होता था, वो दलित्स जो थे, SC ST OBC, उनको ऐसा करा जाता था कि आप हमारे साथ बैठने लायक ही नहीं हो। सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव बीच में। सो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भले वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जगह का हो। मैं आपको एक अभी रिसेंट की स्टोरी बताती हूँ। आई डोंट नो कहाँ साइड के वो लोग थे पता नहीं, मेरे ख्याल से वो थे, मैंने न्यूज़ रिसेंट पढ़ी थी, अब मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, वो हिमाचल के थे, वो गुवाहाटी साइड के ही थे, आई डोंट नो नेपाल के थे। बट उनको लोगों ने इतना मतलब वो किसी और स्टेट में गए, जैसे अब मान लो कि वो गए थे पता नहीं कहाँ, नीचे ही साइड आए थे, मतलब पहाड़ों वाले एरिया में नहीं थे, वो उस साइड पे आए प्लेन्स में। सो उन्हें इतना ज़्यादा मतलब इरिटेट कर दिया गया, उन्हें इतना ज़्यादा सुनाया गया। उनकी क्या कहूँ, स्कूल जाते थे ना तो भी लोग ये कहते थे अरे उसकी आंखें देख कितनी छोटी है। स्कूल छोड़ो, अपनी फैमिली में ही लोग क्या देते हैं। मेरी शादी हुई है एक ऐसे परिवार में जहाँ पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन, तो मैं क्या ही बोलूँ, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ क्या ही है, वहाँ पे हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन है, हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन है। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वही चीज़ समझ जाओ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और आपको किसी का चेहरा कैसा है, किसी के बाल कैसे है, किसी की नाक आँख, अच्छा ठीक है, पहले तो मैं ये कंसेप्ट समझना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा है, हरजिंदर वालों की फैमिली में बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मैं कुछ भी बोलने से डरती नहीं, जो चीज़ सच है तो सच है। इनकी फैमिली में है कि नाक बच्चे की अच्छी होनी चाहिए नाक। सो एक नाक से आप जज कर सकते हो कि आपका बच्चा मतलब एक नाक से ही जज हो जाता है इनके घर में, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत मतलब मेरी बेटी हुई, उसकी नाक की हड्डी फैली हुई है, मतलब हमें डॉक्टर ने कहा था मतलब हर बच्चा अपने में स्पेशल होता है। तो मेरा मानना तो यही है कि चाहे वो बच्चा कैसा भी है, वो बच्चा अपने में स्पेशल है, हर बच्चा डिफरेंट है। प्लीज़ इस चीज़ को मानिए, चाहे वो बच्चा काला है चाहे कैसा भी है, वो भगवान की देन है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि हमें बच्चों में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और मैं बताऊँ, मेरी डॉटर की हड्डी फैली हुई थी, सो जितनी मालिश हुई उतनी जितनी उसकी नाक निकली गई वो चीज़ निकली। बट हमारे घर में उस चीज़ की ऐसी हवा बनी, किसी ने डॉक्टर का कंसेप्ट समझा ही नहीं। मतलब डॉक्टर वो जो MBBS किया हुआ है
वो मतलब वो गवार साबित हो गया, 1 मिनट में गवार हो आप, आपकी डिग्रियां सारी फेल है। मतलब मैं अपनी बेटी की मालिश करवा करवा के नाक की हड्डी तोड़ दूं और ज़िंदगी भर उसकी नाक बहती रहे, है ना। मैं सबको ये चीज़ समझा समझा के, मतलब कि मैंने सबको ये चीज़ बताई कि मेरी डॉटर की नाक की हड्डी, मैंने उनको बोला भी आप टच करके देखो, जैसे हमारा ये चीज़ है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, तो उसका ये चीज़ बहुत सख्त है, अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो टूट जाएगा। ये चीज़ डॉक्टर ने कहा है कि आप इसकी मालिश ना करना। और मेरी डॉटर पे वो जो जैसी नाक है उसकी छोटी सी, वो उसके मुंह पे सूट करती है, अगर हम लगा लिया कोई और लगा ले उस पर तो बहुत बेकार लगेगी, बट मेरी डॉटर पे वो बहुत सूट करती है। अब मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को कैसी लगती है, बट हमारे लिए वो हमारी दुनिया है बस। सॉरी। और मतलब लोगों की ऐसी बातें भी मैंने सुनी है कि सब कहते थे कि ये तो हमारे ख़ानदान पे ही नहीं गई, ये तो पहाड़ियों पे गई। तो गई है, पहाड़ी लाख गुना अच्छे हैं। ऐसी ऐसी पोस्ट पे पहाड़ी बैठे, मैं तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि पहाड़ी होने पे क्या, मैं तो लिटरली चाहती हूँ कि मैं अगर अगला जन्म भी लूँ तो मैं पहाड़ी के मैं उसी घर में जन्म लूँ भाई, क्योंकि मेरे घर में फ्रीडम है पढ़ाई की, मेरे घर में फ्रीडम है आपको जो मर्जी करनी है उस चीज़ की, मेरे घर में रोक टोक नहीं। और अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियों को छूट दे दो, लड़कियाँ कुछ भी करती, नहीं करती। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सुना होगा ना, सुना होगा। ऐसा नहीं होता यार, प्लीज़ लड़कियों को पढ़ाओ, जीने दो उन्हें, कहीं तो जीने दो, मेरे को कोई नहीं। तो गाइस ये हमारी टीम आई थी पंजाब से रेसलिंग की, जिसमें यहाँ इस वाले रूम में गर्ल्स थी और एक सामने बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे सारे बॉयज़ थे। और बानी तो हमारी इनके साथ इतनी खुश थी, ये इनकी कोच मैम थी, बट बानी बहुत ज़्यादा खुश थी। बानी ने बहुत इंजॉय किया है इनके साथ। तो गाइस इन्हें छोड़ने के बाद हम गए थे दरबार साहब। नाम गुरदियो है अपने जाके मस्तक करना, नाम जड़ावे नाम जपावे ताका जुग में धर्मा, जाको नाम वडाई सोध, नामो गत नामो पत जन की माने जो जो भोग रहाओ, नाम तन जिस जन के फले सोई पूरा सहा, नाम विभारा नानक आधारा, नाम प्राप्त लहा, नाम विभारा नानक आधारा। अब हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट, और मैंने आज लंच में किया था मटर पनीर और मटर वाले चावल। आज हमने फुल मटर 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 हर चीज़ में मटर खाए हैं। सो अब हम जा रहे हैं बाहर और मिलते हैं मार्केट में जाके आपसे। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। यार ये एक फ्लावर वाले भैया थे, उनसे मैंने फ्लावर ले लिया। मैंने कहा भैया मैं फ़ोटो खींच के रख देती हूँ, आपकी वीडियो पे डाल दूँगी ब्लॉग में। हम आए हैं हमारे फेमस भैया के पास बर्गर खाने। हम बर्गर इन्हीं से खाते हैं। ये वशिष्ठ चार्ली में ही है ना भैया आपकी शॉप भी? पार्टी में भी देते हैं आप? पार्टी में भी जाते हो ना भैया? ये भैया बहुत अच्छे बर्गर बनाते हैं। ये देखो, तो पकड़ो।
ये तो वैसे हाँ ले। सो गाइस मैं बाहर से आ चुकी हूँ और आज हमने बहुत सारा जंक खाया। सो आज हमने खाया, पहले हमने पिया गन्ने का जूस, फिर हमने खाया एक बर्गर और फिर मैंने खाया चिली पनीर। और आज का डिनर हमारे यहीं एंड करके अब मैं पीऊँगी अजवाइन वाला पानी। और बर्तन तो अब मैं धो चुकी हूँ। सो अजवाइन का पानी पी के मैं अब जाऊँगी नहाने, फिर बानी को सुलाऊंगी, फिर खुद सोऊंगी। सो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ये देखो गाई, हमें कोई फूल तो कभी ज़िंदगी में देगा नहीं, तो हम फ्री के फ्लावर से फ्लॉन्ट करती हुई मैं